अरे भाई साहब, कौन है आप? इतना सुबह सुबह आए हैं, घंटी बजा रहे हैं घर का। किसी के भी घर जाने का कोई टाइम टेबल होता है। इतना सुबह सुबह 5 बजे आकर घंटी बजा रहे हैं। कोई अक्ल अकल नहीं है आपको? अरे बाबू, हम फालतू नहीं आए, समझे? पार्सल आया, तुम्हारा पार्सल ले लो। अरे मेरा कोई पार्सल नहीं आने वाला था। कौन भेजा पार्सल? और अगर भेजा भी है तो ये कोई टाइम है पार्सल लाने का? सुबह 5 बजे कौन आता है पार्सल लेकर? चलो जाओ, 11 बजे के बाद आना। अभी हम सो रहे हैं। अरे हम अंधा थोड़ी ना है, हमको नहीं दिखाई दे रहा है तुम सो रहे हो कि जाग रहे हो। जाग रहे हो तभी ना बात कर रहे हो। आके नीचे ले लो, और भी काम है, समझे? हम रात 3 बजे से पार्सल पहुंचा रहे हैं, तुमको 5 बजे पार्सल लेने में तकलीफ हो रहा है। काम तुम्हारा, तकलीफ हम लेंगे। एक तो इतना भारी बोरी ओरी मंगवा लेते हो, जल्दी आओ। अरे क्या बकवास कर रहा है? ये जो बोरी रखा है ये है मेरा पार्सल। ऐसा कोई पार्सल मेरा नहीं आने वाला था। ले जाओ यहाँ से, ले जाओ, मेरा नहीं है ये। अरे कद्दू जी का घर यही है ना, और उनका लड़का काला कद्दू और गोरा कद्दू का भी घर यही होगा। उसी तीनों का नाम से पार्सल आया है। जल्दी आके ले लो, दिमाग मत खाओ। अरे यार, कौन भेज दिया पार्सल इतना सुबह सुबह? क्या होगा इस बोरी में? अच्छा ये भाई, ये बताओ, ये जो पार्सल लाए हो इसका पैसा कौन देगा? हम लोग को देना पड़ेगा क्या? अरे पेमेंट पहले ही हो चुका है, आके बस सामान ले लो अपना। अरे अच्छा, कोई गिफ्ट भेजा है? तो ये बात पहले बताना चाहिए ना। इतना बड़ा बोरी में गिफ्ट भेजा है, तब तो तुम रात में 2 बजे भी आओ तो हम लेने के लिए तैयार हैं। आ रहे हम लेने। एक काम करते, अपना भाई को भी लेकर आते हैं। काहे कि इतना बड़ा बोरी हम अकेले थोड़ी ना उठा पाएंगे। अरे तुमको जिसको लाना है जल्दी लाओ, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास, और काम भी है। अरे काला कद्दू, क्या है इस बोरी में? कौन भेजा है? अरे घोड़ा कद्दू, पहले बोरी खोलेंगे तब ना पता चलेगा आखिर इस बोरी में है क्या। क्योंकि भेजने वाले का नाम भी नहीं लिखा है, कौन भेजा है? ए भाई, ये बता सकता है कौन भेजा है? अरे हमको नहीं पता कौन भेजा नहीं भेजा है। ये तुम्हारा बोरी पड़ा है, ले जाओ अंदर, अंदर ले जाके खोलो। हम जा रहे हैं, मेरे पास और भी काम है। बस इसके साथ एक चिट्ठी आया था, तुम लोग का एड्रेस लिखा था उसमें, इसीलिए तुम लोग को पहुंचा दिए। ठीक है भाई साहब, पहुंचाने के लिए धन्यवाद। चलो काला कद्दू, इसको अंदर ले जाके अनबॉक्सिंग करते हैं। देखे तो आखिर कौन हम लोग का रिश्तेदार है जो हम लोग को इतना अच्छा गिफ्ट भेजा है, और इतना बड़ा गिफ्ट भेजा है, वो भी सुबह 5 बजे। क्योंकि मेरे नजर में तो कोई भी रिश्तेदार हम लोग का इतना दिलदार नहीं है। फिर भी चलो अंदर चल के देखते हैं क्या है बोरी में, तब पता चलेगा कौन भेजा है। अरे हाँ, उठाओ, चलो अंदर चल कर देखते हैं। अरे ये क्या मुझे का काला कद्दू, पागल तो नहीं है तुम? हाँ? बोरी में लड़की मंगवाता है, तुम पागल वगल है क्या? अपने तो फंसेगा, हम लोग को भी फंसवा देगा। गंदा आदमी, वो भी बेहोश लड़की को मंगवाया है, किसी का किडनैप करवाया है क्या रे पागल? पापा को हम बता रहे हैं अभी तुम्हारे बारे में, अपने फंसेगा, हम लोग को भी फंसाएगा, क्रिमिनल कहीं का। अरे क्या बकवास कर रहा है रे पागल? इस लड़की को हम नहीं जानते हैं। कौन है ये? और नहीं हम इसको मंगवाए हैं। कद्दूपुर में क्या मेरा कोई गैंग चल रहा है क्या? जो हम फोन करके बोलेंगे चलो जी जाओ किसी लड़की को उठाओ और पार्सल करो हमको, पागला। अरे तुम चुप रहो, तुम ही ये सब किया और हमको भी फंसा दिया। बोरी में हाथ हमसे भी लगवाया है, हमको भी फंसाना चाहता है तुम। हम अभी पापा को बताएंगे। अरे एक बार बोले ना रे पगला, माथा फोड़ देंगे मार के तुम्हारा। कह रहे हैं कि हम नहीं मंगवाए हैं, जबरदस्ती मेरा नाम ले रहा है। कोरियर वाला खाली मेरा नाम नहीं लिया, पापा का भी नाम लिया। हो सकता है पापा मंगवाए हो। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? पापा मम्मी के पीछे लड़के किडनैप करवा के घर बुलवाते हैं। हम अभी जाके पापा से पूछते हैं, चलो। पापा उठिए, उठिए पापा, आज आपको जवाब देना पड़ेगा अपने बच्चों को। ये गलत कर रहे हैं आप, जवाब दीजिए। अरे क्या हुआ, क्यों तंग कर रहे हो? सोने दो। हाँ, इधर आप सो रहे हैं, उधर आपकी मेहमान भी सो रही है, उसको उठाइए। अरे कौन मेहमान आया फिर घर पे जो सो रहा के? क्या बकवास कर रहे हो सुबह सुबह? पागल हो गए हो क्या तुम लोग? क्यों आए मेरे कमरे में? अरे आप बाहर चलिए, आपको बताते हैं क्यों आए हम लोग। आज आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अरे जो भी सवाल का जवाब लेना है जब हम उठेंगे तब पूछना, अभी सोने दो। ऐसे हम रात में लेट से सोए थे, तंग मत करो, जाओ। अरे बाहर आपकी रिश्तेदार आई है, चलिए ना, देखिए ना, बार बार बोल रहे हैं कद्दू जी को बुलाओ। कौन आई है जो मेरे बारे में पूछ रही है? अरे हम लोग को क्या पता, सो गई आके। क्या कह रहे हो? कोई लेडीज आई हम लोग के घर में और मेरे बारे में पूछ के सो गई घर में? हाँ सो गई, जल्दी चलिए देखिए कौन है। अरे चलो देखे कौन है, कौन हमसे मिलने आया है और बिना मिले सो रहा है। अरे पापा देखिए, यही है वो महिला जो आई आपसे मिलने। हो सकता है आपसे गले मिलना चाह रही हो, एक बार उठाइए। अरे क्या बकवास करा, हम नहीं जानते इस महिला को कौन है ये और क्यों आके सो गई है। और तुम लोग किसी को भी गेट क्या खोल देते हो घर का? अरे पापा, सुबह 5 बजे कोई महिला आपसे मिलने आती है और आपके बारे में पूछ के सो जाती है, और आप कह रहे गेट क्यों खोल देते हो? आप बुलाइएगा तो गेट खोलेंगे ना क्या आंटी को? कौन है आंटी, ये बताइए। क्योंकि अगर आप हमको जल्दी नहीं बताइएगा सच क्या चल रहा है हम लोग के घर में, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। मम्मी को फोन करके बता देंगे कि आप लड़की लोग को बुलवाते हो घर पे और बोलते हैं घर में आके
सवाल करा है, मारेंगे चाय जूता हड्डी तोड़ देंगे तुम लोग का। बकवास करते हो सुबह सुबह। एक तो जिसको तिसको अनजान लोग को घर में घुसवा देते हो, ऊपर से बाप के ऊपर आरोप लगाते हो उल्टा सीधा। हम नहीं जानते इसको। और ये कौन सो गई है? उठाओ इसको पागल को, देखे कौन है जो मेरा नाम ले रही है। अरे ये जब से आई है सोई हुई उठी नहीं रही है। आप उठाइए, नाम पता है आपका, नाम लीजिए ना तब उठेगी। अरे हमको क्या पता ये कौन है, क्या नाम है इसका? उठाओ तुम लोग। आंटी जी उठिए, पापा आ गए आपसे मिलने, गले मिलने, उठिए उठिए। क्या बकवास करा? पापा आगे गले मिले? क्या बकवास करा तुम? मारेंगे इतना मारना, कोई नहीं बचाएगा फिर तुमको। अरे तो हम मम्मी को बता देंगे तो आपको कौन बचाएगा? अरे ओ चाची, चाची जरा उठिए तो, अपनी नैनो को थोड़ा खोलिए तो, देखिए तो कौन आया है। साजन आए हैं आपके, साजन। अरे तुम लोग आज हम छोड़ेंगे नहीं, बहुत बकवास करा है। अरे छोड़िए पापा, मारिए नहीं। एक तो ये औरत आपसे मिलने आई, ऊपर से हम लोग को मार रहे हैं। अरे छोड़ेंगे नहीं, और तुमको भी नहीं छोड़ेंगे काला कद्दू, बहुत तुम बकवास करता है। अरे बाबा छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अगर आप हमको छोड़िएगा तो मम्मी को नहीं बताएंगे। अरे तुमको तो 2 घुसा और मारेंगे। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? ये सब हम की है पागल आदमी? क्या चल रहा है हम लोग के घर में, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये जब आई थी तो पहले गेट कौन खोलने गया था इसको, ये बताओ। अरे हम दोनों गए थे। अरे कैसे गए थे? पहले बालकनी से पूछना चाहिए ना तुम लोग को, कौन है नहीं है, किससे मिलना है। ऐसे कैसे गेट खोल दिए तुम लोग? अरे वो तो काला कद्दू पूछा है ना, इससे बात कीजिए, हम तो सोए हुए थे। ये हमको साथ में ले गया, बोला बोरी आया घर पे, बोरी उठाकर अंदर लाए, अनबॉक्सिंग किए तो अंदर से आंटी जी निकली। क्या बकवास कर रहे हो? आंटी बोरी के अंदर आई थी? हमको समझ में नहीं आ रहा। अगर आंटी जी को आपसे मिलना था तो डायरेक्ट भी आ सकती थी। वो दूसरा आदमी को काहे बोले कि हमको बोरी में डाल के ले जाओ उस लोग के घर, पार्सल बोल के। क्या चल रहा है ये सब हमको बताइए, क्लियर कीजिए पापा। बहुत सारा गंदा ख्याल आ रहा है मेरे दिमाग में। मार खाया भी तुमको समझ में नहीं आता है? फालतू बकवास कर रहा है। एक बार कह दिया हम नहीं जानते कौन है, और क्या बकवास कर रहा है? बोरी में आई थी, कौन लेके आया था इसको? अरे कुरियर वाला लाया था, कह रहा था गिफ्ट है, कोई पेमेंट किया और आप लोग के यहाँ भेजा है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है, इस आंटी को बोरी में डालकर पेमेंट करके कौन भेजेगा हम लोग के घर में। कहीं पापा आप किसी को कोई पेमेंट किए तो नहीं थे आंटी को मंगवाने के लिए? सोच कर देखिए एक बार, कहीं याद आ जाए। अरे तुमको कह रहे शांत रहो, ज्यादा फालतू बकवास मत किया करो, समझे? एक तो ऐसे दिमाग खराब हो रहा है, कौन है जो आके सो गई है, और तुम लोग कह रहे हो कि कोई पार्सल में लाके इसको दिया है। देखे हो पहले जिंदा है कि नहीं है? अरे पापा क्या बोल रहे हैं आप? आंटी तो सो रही है, आप बोलते हैं जिंदा है कि नहीं? ये फिल्म की तरफ सीन का चेंज कर रहे हैं। पहले हम डर गए, ऊपर से आप और हमको डरा रहे हैं। हम भी बोरी में हाथ लगाए हैं, हमको भी फंसवाइएगा क्या? आप जल्दी से बताइए आंटी कौन है, नहीं तो हम थाने में कॉल करके बता देंगे, नहीं तो हमको पकड़ के ले जाएगा। अरे फालतू बकवास मत करो, पहले उठाओ इस आंटी को, देखे कौन है ये। अरे उठा के देखते हैं, एक बार लास्ट कोशिश करते हैं, देखते उठती है कि नहीं। आंटी उठिए, ओ आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी उठिए, आंटी नंबर 1, आंटी नंबर 1। अरे आंटी जी उठिए जी, आंटी जी, आंटी जी, रे रे रे। अरे पापा अब तो हमको भी लग रहा है कि आंटी सही में टैं बोल गई है, टैं। अरे तुमको मजाक लग रहा है क्या, जो फालतू बकवास कर रहे हो? और ये पागल आंटी नंबर 1, आंटी नंबर 1 करा। मन करा तुम लोग इतना मारे, हॉस्पिटल में भर्ती करवा दे पागल सबको। ये जिंदा ही नहीं है, औरत मर गई है, तभी नहीं उठ रही है। कोई हम लोग को फंसाया है। कौन सा आदमी था जो पार्सल देके गया था तुमको? अनपढ़ आदमी जिसको तो गेट खोलता है, कौन था वो? कोई भी आएगा तुमको कुछ भी देगा, तुम ले लेगा। और ये कोई समय है पार्सल लाने का? सुबह 5 बज गया है, सुबह 5 बजे पार्सल कौन देता है? और तुम लोग लेते हो गधा सब। कौन था वो? अरे पापा बताए ना, एक बिना मूंछ वाला मर्द था जो अपने आप को कोरियर वाला बोल रहा था। पर गिफ्ट का लालच में हम ये नहीं पूछे कि वो कौन सा कोरियर से आया है। और ताजुब का बात ये है कि वो हम लोग से कहीं कोई साइन भी नहीं करवाया। कहा मेरे पास बहुत काम है, हम 3 बजे से काम कर रहे हैं। अरे पागल वो सही बोल रहा था, 3 बजे इसका वो मर्डर किया होगा, तभी वो बोला था हम 3 बजे से काम कर रहे हैं। 5 बजे लाश को ठिकाना लगा दिया, हम लोग को फंसवा दिया। नहीं जान ना पहचान, किसी से भी पार्सल लेके घर में बैठ गया पागल। इसका घर वाला इसको ढूंढेगा और पुलिस हम लोग के घर पहुंच जाएगी तो फंसेगा कौन? हम लोग फंसेंगे, पूरा परिवार को जेल हो जाएगा, फांसी भी दे सकता है सरकार। पागल आदमी, आप क्या करे? अरे पापा हमको आपका बात सुन के डर लग रहा है, इसीलिए मेरा एक राय मानिए, इस लड़की को हम लोग बाथरूम में छुपा देते हैं और थोड़ा सोच विचार करके फैसला लेते करना क्या आखिर। और आज आप दुकान खोलने भी नहीं जाइएगा, क्योंकि आज हम लोग को ये सोचना होगा कि इस मर्डर केस से हम लोग कैसे बाहर निकल सकते हैं। हम लोग को कैसे भी करके इस आंटी के लाश को ठिकाना लगाना होगा। अरे हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहा है, आज घर से कोई बाहर नहीं जाएगा। चलो इसको यहाँ से हटाओ, कोई आ गया घर पे तो शक हो जाएगा किसी को भी। और इसको बाथरूम में ले जाके टब में डाल देते हैं और परफ्यूम वगैरह ले आओ, बाथरूम में स्प्रे कर दो ताकि बॉडी महके नहीं।
फिर सोचते हैं क्या करना है। ये सुबह सुबह कहाँ से झमेला पैदा हो गया। यार ये कौन सा जगह लेकर आ गए हमको? तुम लोग तो कहे थे दुबई में नौकरी दोगे, पर ये कौन सा जगह है? और ये लोग कौन है जो लोग पिंजरा में कैद है और पिंजरा में सब बैठकर लैपटॉप चला रहा है? अरे यहाँ पर सवाल नहीं किया जाता है। यहाँ जो सवाल हम लोग करते हैं उसका जवाब दिया जाता है, और जो काम बोलते हैं चुपचाप किया जाता है। चलो मेरे साथ। अरे पागल, तुम बोला पिंजरा में अंदर चलो और हमको बंद करके बाहर निकल गया, और हमको ये फोन कह दिया है। क्या करना है हमको यहाँ पिंजरा में बैठकर? तुम लोग हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहा था फ्लाइट है दुबई लेकर जाएंगे, और यहाँ लाकर पिंजरा में डाल दिया है। तुमको हम कोई जानवर दिखाई दे रहे हैं जो तुम हमको पिंजरा में डाल दिया है? अरे यार तुमको बोले ना, यहाँ सवाल तुम नहीं पूछेगा, हम लोग पूछेंगे। चुपचाप बैठ जाओ, तुमको सब अपने पता चल जाएगा तुमको क्या करना और यहाँ क्यों लाया गया है। और तुम लोग भी चुपचाप बैठ जाओ। अरे यार यहाँ क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। अरे यहाँ दुबई का लिखा है, कहीं ऐसा तो नहीं हमको दुबई जाना है इसीलिए दुबई वाला पिंजरा में बैठा है। फ्लाइट जब आएगा तो हमको यहाँ से ले जाएगा। हाँ यही हो सकता है, ये वेटिंग रूम है इस लोग का। आप सभी का हमारे साम्राज्य में स्वागत है। अब आप सब एक परिवार है और हम आप सभी का पिताजी मतलब बाप, यानी कि मेरा आदेश कोई नहीं टाल सकता है। कोई भी अगर मेरा आदेश टाला तो उसका हड्डी तोड़ दिया जाएगा। अरे चाचा यहाँ क्या हो रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। पहले एक आदमी हमसे पैसा लेता है और छोटा मोटा फालतू से इंटरव्यू लेता है, फिर हमको बोलता है बस में बैठो, फिर बस वाला हमको यहाँ छोड़ता है, फिर उसके बाद ये गार्ड हमको यहाँ लेकर आता है और यहाँ पिंजरा में डाल देता है। फिर आप आते हैं और कहते हैं कि हम आप लोग का बाप हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम यहाँ जॉब करने आए हैं कि आपका बेटा बनने आए हैं। पहले जरा हमको क्लियर कीजिए, क्योंकि हम घर में बता कर नहीं आए हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। देखो बाबू, अभी हम क्या बोले, हम तुम लोग का पिताजी है और पिताजी से डायरेक्ट सवाल नहीं किया जाता है। पिताजी जितना बोले उसको ध्यान से सुना जाता है, समझे? इसीलिए मुंह बंद रखो और कान चालू रखो, जो कह रहे वो सुनो। तुम लोगों के आगे एक टीवी लगा हुआ है, अभी वहाँ पे तुम लोग को एक चित्र दिखाई देगा, उसको देखो और समझो क्या है वो। अरे ये क्या है? तो आदमी सबका लाश पड़ा हुआ है, ये डेड बॉडी का दिखा रहा है हम लोग को। इस लोग को कोई बहुत बुरा तरीका से मार दिया है, का ये सब दिखाया जा रहा है हम लोग को। अरे भाई हमको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा जगह हम आ गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ये लोग हमसे पैसा लूट लिया और हमको अपना गुलाम बना दिया है? कहीं कोई गलत जगह तो हम नहीं आ गए हैं? इतना सारा लाश दिखा रहा है, इसका मतलब ये लोग इस लोग को मारा है और हम लोग को डरा रहा है कि तुम लोग अगर मेरा काम नहीं करोगे तो तुम लोग का भी यही हाल होगा। ये डर का बिजनेस है, यहाँ कुछ नहीं, सब कुछ गड़बड़ लग रहा है अब हमको। देख लिया ना तुम लोग क्या दिखाया जा रहा है टीवी में? ये जो डेड बॉडी देख रहे हो ना तुम लोग, ये लोग जब जिंदा था ना तो मेरा बात नहीं माना था, और अब देखो महीने के बाद जैसे हम रखे हैं वैसे ही चुपचाप रखा हुआ है, पड़ा हिल नहीं रहा एक जगह से। इसीलिए अगर जीवित रहना है और जिंदा रहना चाहते हो तो जो बोलते हैं वो करो। अरे यार तुम कुछ बता ही नहीं रहा, खाली डरा रहा है। तब से हम लोग से नौकरी का वादा किया गया था, बोला गया था दुबई भेजेंगे, 50,000 और 15,000 रुपया लिया गया हम लोग से। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे लाके बंद कर दिया है। पुलिस में कॉल करेंगे ना, कोई नहीं बचा पाएगा। लगाए अभी फोन, लगाए, जो फोन दिया उसी से लगाए फोन पुलिस में। तुम लोग के हाथ में जो फोन है ना उससे हर जगह फोन लग सकता है, और जहाँ हम बोलेंगे वहीं लगेगा, समझे? बाकी किसी को नहीं। ज्यादा बोलोगे तो जो वीडियो में देखे हो उस वीडियो में तुम भी आ जाओगे। शांति रखो। बाकी लोग को देख रहे हो ना, जो तुम लोग से पहले आया कैसे शांति से काम कर रहा अपना, तुम लोग भी सीख जाओगे। नया नया लोग आता है ना तो ज्यादा गर्मी होता है, लेकिन कोई नहीं, गर्मी उतर जाएगा। अब तुम लोग को काम का नियम बता देते हैं। काम करते समय तुम लोग का सिर ऊपर नहीं रहना चाहिए, अपना मोबाइल पे रहना चाहिए, समझे? नीचे अगर मुंडी उठाए तो तुम लोग को एक कमरे में ले जाया जाएगा और बढ़िया से सर्विस किया जाएगा। इसीलिए अभी हम काम बताने वाले हैं, ध्यान से सुनो करना क्या है, फिर वो काम में लग जाओ। जैसा कि तुम लोग को पता है, तुम लोग के हाथ में हम लोग एक फोन दिए है, उस फोन का तुम लोग को इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंटरव्यू में पूछा गया था ना फोन चलाने आता है कि नहीं, तुम ही लोग बोले थे ना बढ़िया से आता है। अब बढ़िया से फोन का इस्तेमाल करके दिखाओ। तुम लोग के हाथ में जो फोन है उसमें तुम लोग के रिश्तेदार, तुम लोग के दोस्त, सबका नंबर डाला हुआ है। फोन लगाओ सबको और बोलो दुबई में नौकरी लग रहा है, 1 लाख रुपया मिलेगा, हम भी दुबई में है। बुलाओ उस लोग को, इंटरव्यू दिलवाओ। और अगर ऐसा नहीं किए तो तुम लोग का भी बॉडी इस वीडियो के अंदर होगा, और आने वाला हर कोई तुम लोग का डेड बॉडी देखेगा, तुम लोग को नहीं। इसी को नेटवर्किंग बोलते हैं। तुम में से काफी लोग को नेटवर्किंग का मतलब नहीं पता था, कहा गया था ना तुम लोग को सिखाया जाएगा। तुम लोग 65,000 दिए हो ना,
हम लोग का परिवार बनने में, लेकिन तुम लोग का दोस्त या रिश्तेदार जो भी पहले आएगा उसको डबल देना होगा, 1,30,000। और उस लोग को 2 लाख का जॉब ऑफर होगा और साथ में उस लोग का मैरिज फ्री होगा। इसी को कहते हैं नेटवर्किंग। देखना ये पैसा कैसे मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि इस दुनिया में जब तक लालच है तब तक हम जैसा लोग और हम तुम लोग जैसा लोग से काम करवाते रहेंगे। चलो फोन का इस्तेमाल करो और नंबर घुमाओ और बात करो। बुलाओ किसी भी तरीके से अपना दोस्त, रिश्तेदार, किसी को भी। बाप को भी बुला सकते हो, माँ को भी बुला सकते हो। हम लोग को आदमी चाहिए। दुश्मन को भी बुला सकते हो। तुम किस तरीके से उसको बुलाओगे ये हमको नहीं पता, लेकिन आदमी बुलाओ। हर एक दिन तुम लोग को एक नया आदमी बुलाना पड़ेगा। जिस दिन तुम लोग आदमी नहीं बुला पाए उस दिन तुम लोग का समय खत्म। उस दिन हम 4 आदमी बुलाएंगे तुम लोग को कंधा देने के लिए। तुम लोग का समय खत्म हो जाएगा उस दिन। अभी से काम पे लग जाओ, लेकिन आपस में किसी को एक दूसरे से बात नहीं करना है। अगर पाया गया कोई भी कि तुम लोग आपस में बात कर रहा है तो तुम लोग का मृत्यु तय है। वेलकम टू डेंजर होम। डेंजर होम। गाइस काम स्टार्ट किया जाए। कल फिर आएंगे। आपके रिश्तेदार आ गए तो आप यहीं रहेंगे, वरना टीवी में नजर आएंगे। अरे यार ये लगता है कोई बहुत गलत जगह फंस गए हैं। ये जो बुढ़ा है ना खतरनाक आदमी लग रहा है हमको। अरे यार चचा कब तक काम करना पड़ेगा और सैलरी कब मिलेगा? और एक बात बताइए, कभी ना कभी तो रिश्तेदार हम लोग का खत्म होगा, तब क्या कीजिएगा? मार दीजिएगा? बाबू रे तुम्हारे ऊपर ज्यादा नजर है मेरा, समझे? तुम्हारा इंटरव्यू भी हम देख रहे थे सीसीटीवी में। तुम ज्यादा बकवास कर रहा था और यहाँ भी ज्यादा बोल रहा है। ये मत सोचो कि ये तुम्हारा घर है और हम तुम्हारे असली पिताजी है जो 2 लाफा मार के छोड़ देंगे। तुमको पता नहीं है, अगर हम नीचे आ गए ना तो तुम ऊपर चला जाएगा। इसीलिए कम बोलो। कम बोलने वाला जिंदा रहता है और जो ज्यादा बोलता है उसका बोलना बंद कर देते हम। जब काम करोगे ना अभी तब ज्यादा बोलना, बढ़िया से बोलना, ग्राहक बनाना। जब रिश्तेदार खत्म हो जाएगा तब बताया जाएगा आगे काम कैसे करना है, आगे नेटवर्किंग कैसे करना है, सब बताया जाएगा। अब हम लोग का परिवार में जुड़ गए हो तो हम लोग का कर्तव्य बनता है ना यहाँ का तौर तरीका और काम करने का तरीका आप लोग को सिखाया जाए। जो सिखाया गया उसको किया जाए। चलो काम करो, बहुत बात हो गया। अरे यार ये बुढ़ा तो फंसा दिया है। कह रहा अपना रिश्तेदार को बुलाओ। किसको बुलाएं हम? अगर गोड़ा कद्दू को बुलाएंगे तो गोड़ा कद्दू भी फंस जाएगा। फिर हमको बचाएगा कौन? इसको बुलाएं, समझ में नहीं आ रहा है। अगर गोड़ा कद्दू को फोन करके बताना भी चाहेंगे तो ये लोग कहीं ना कहीं हम लोग का बात सुन रहा होगा। हो सकता है हमको अगर तुरंत गोली मार दे। ये वाला आइडिया भी काम नहीं करेगा। तो किसको फंसाएं? पापा और गोड़ा कद्दू को छोड़कर मेरा रिश्तेदार कौन है? और एक काम करते, मेरा वो दोस्त है ना ढक्कन, उसको फंसाते। वो लालची है पैसा का। पैसा का नाम सुनकर तुरंत आ जाएगा। ऐसे भी यहाँ अकेले काम करेंगे, कम से कम वो आ जाएगा तो साथ में मजा भी आएगा काम करने में, बातचीत भी कर पाएंगे। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है जी? अरे ढक्कन, हम काला कद्दू बोल रहे हैं। हम दुबई आ गए काम करने। 1 लाख रुपए का जॉब लगा है हमको। कार अलग से मिला है और एक बंगला भी मिला है। उसका भाड़ा खाना पीना सब कंपनी दे रहा है। और मेरा 1 साल के अंदर शादी भी करा रहा है यहाँ की लड़की से। बहुत बढ़िया लड़की है। क्या बात कर रहा है काला कद्दू? हम वही सोचे हमको इंटरनेशनल कॉल का आ रहा। मेरा तो कोई रिश्तेदार फॉरेन में नहीं रहता है। तुम फॉरेन चला गया, दुबई चला गया और इतना पैसा कमा रहा है। अपना दोस्त को भूल गया। अपना मालिक को बोलो ना हमको भी नौकरी देगा, हम भी बढ़िया से काम करेंगे रगड़ के। गधा का बच्चा फंस गया। उसको क्या पता कि ये कितना बढ़िया दुबई में हम बैठे हैं। कहाँ दुबई का सपना देखे थे और यहाँ का जेल में डाल दिया है। अरे हाँ, तुम भी कमा सकता है। तुमको हम एक एड्रेस दे रहे हैं, वहाँ जाकर इंटरव्यू दो। तुमसे 1,30,000 रुपए के आसपास का लेगा पेमेंट। तुम जैसे वो पेमेंट करेगा तुमको फ्लाइट में बैठाएगा और सीधे दुबई लेकर आएगा और तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा। क्या बात करा काला कद्दू? 1,30,000 रुपया लेगा? इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे? कोई फ्रॉड तो नहीं ना है? अरे यार हमको भी यही लगा था, पर हम अपना पापा का पैसा चोरी करने का रिस्क लिए और आज देखो हम कहाँ दुबई में बैठे हैं। 1 लाख रुपया महीना मिल रहा है सैलरी और तुमको पता है ना खाना पीना रहना सब फ्री है और एक लड़की मिल रही है मस्त शादी करने के लिए। और क्या चाहिए जीवन में हम लोग जैसे आदमी को? और तुम्हारे केस में तो कोई रिस्क भी नहीं है। तुम्हारा दोस्त बता रहा है अपना एक्सपीरियंस, हमको तो कोई बताने वाला भी नहीं था। अरे तब पापा को बोलना पड़ेगा। मेरा दोस्त गया, उसको नौकरी लग गया। पापा पैसा देंगे तो आ जाएंगे हम। पापा अभी 2 दिन के लिए बाहर गए, आते हैं तो पैसा लेते हैं उनसे। अगर देंगे तो आ जाएंगे हम। अरे कर दिया ना तुम बच्चा वाला बात। तुम कभी बड़ा आदमी बन ही नहीं पाएगा। हम गलती कर दिए जो तुमको कॉल किए। हमको लगा मेरा फेवरेट दोस्त है ढक्कन, उसको भी बुला ले, मन भी लगा रहेगा मेरा। पर नहीं, तुम हर काम के लिए अपना बाप से पूछेगा। बाथरूम जाता है तो वो भी बाप से पूछ के जाता है। कह रहे तुम? हाँ, कई बार अपने मन से डिसीजन लेना होता है। हर चीज में बाप से पूछोगे तो अपना डिसीजन कब लोगे? तुमको जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, दुबई तुमको आना है ना, तो तुमको सोचना पड़ेगा कि तुमको क्या करना है।
कल भर का टाइम है, हजारों लोग इंटरव्यू दे रहा है, हो सकता तुम सेलेक्ट हो जाओ, समझे? जरूरी नहीं है, इसीलिए कल जाओ, बाप का पैसा चुराओ और आ जाओ दुबई। और तुम चिंता भी मत करो, तुम्हारे लिए हम बॉस से बात करेंगे, तुमको सेलेक्ट जरूर कर लेगा। तुम मेरा दोस्त है, मेरे रेफरेंस पे आ जाएगा तुम। चलो बताओ जल्दी, तुम आ रहा है कि नहीं? अगर नहीं आ रहा तुम ललुआ को फोन करेंगे, फिर ललुआ आएगा, बैठे रहना तुम वहीं पर। अरे नहीं नहीं, ललुआ को फोन नहीं करना, हम आ रहे हम अपना छोटा भाई को भी लेके आ रहे हैं। बॉस को बोलो दोनों को सेलेक्ट कर लेगा, हम पैसा लेके आ रहे पापा का तिजोरी से। अरे हाँ हाँ, तुम लेकर आओ अपना भाई को भी, और भी कोई रिश्तेदार है तो उसको भी लेकर आओ, सबको सेटल करवा देंगे। चलो बेटा, मेरा 2 दिन का काम तो हो गया, अब 2 दिन तक तो हम जिंदा रहेंगे, क्योंकि एक ही बार में 2 मुर्गा फंस गया है। अरे बुढ़ा बॉस, अरे पापा, अरे बाबूजी, बाहर आइए, बाहर आइए। अरे क्या हुआ जी, काहे चिल्ला रहे हो? तुमको बॉस बोल के गए ना कि अपना काम चुपचाप करो और मुंडी नीचे रहना चाहिए। तुम मुंडी ऊपर उठा रहे हो, चिल्ला रहे हो, मरना है क्या रे तुमको जल्दी? अरे यार मरना नहीं है, तुम्हारा बॉस 1 का टारगेट दिया था, हम 2 टारगेट पूरा किए हैं 1 दिन में। देख रहे हैं हम कितना फास्ट काम कर रहे हैं। तुम एक काम करो, हमको अपना बॉस का पार्टनर बनवा दो, तुम्हारा भी सेटिंग करवा देंगे। फिर कायम पैसे अंदर रखे हो, तुम्हारा बॉस और हम मिलकर काम करेंगे ना, बहुत पैसा कमाएंगे। अरे गधा का बच्चा, 30 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, गार्ड थे और 30 साल से गार्ड ही हैं, समझे? बॉस किसी को पार्टनर नहीं बनाता है, समझे? बॉस को अपने सामने सारा आदमी नौकर की तरह नजर आता है और वो सबको नौकर बनाकर ही रखना चाहता है, समझे? तुम कितना भी अच्छा काम कर लो, तुम एक दिन में 5 लाख आदमी भी लेकर आओगे ना, तो भी बॉस तुमको मालिक नहीं बनाएगा, समझे? चलो हम बॉस को बता देंगे तुम्हारी तरफ से कि तुम 2 टारगेट पूरा किए हो, फिर देखना बॉस कल आएगा तो क्या बोलता है। अरे यार तुम्हारा बॉस हमको अजीब सा लग रहा है। चलो तुम्हारा बॉस तो कल आएगा, कम से कम खाना तो खिलाओ यार, क्या बिना खिलाए पिलाए काम करवाओगे क्या? खाना रात में 2 बजे मिलता है, समझे? और फिर सुबह में 6 बजे उठकर काम पर लगना होता है। अरे यार तुम खाना 2 बजे देगा तो फिर हम सोएंगे कब, जो सुबह 6 बजे उठेंगे? अरे यार तुम टारगेट पूरा कर लिए ना, अब तुम आराम से सो जाओ, खाना जब आएगा तुमको उठा देंगे। अरे तो सोने के लिए कोई जगह दो ना। अरे यहाँ जो तुमको सीट मिला है ना, यहीं पर तुमको बैठना, यहीं पर सोना है। अरे ये क्या नौटंकी है रे, क्या ये सब नौटंकी है? एक ही जगह बैठे रहे, एक ही जगह सोए, एक ही जगह खाएं और मुंडी भी नीचे रखें। अरे यार तुम बहुत बोल रहा है, तुम्हारा मुंह बंद करे क्या, चला गोली। अरे यार रखो अपना गोली अंदर, नहीं बोलेंगे कुछ।